हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो दोस्तों, रूम सीरीज डे 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरा जो इनबॉक्स है ना वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है इंस्टाग्राम का। उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में भी गाइस कमेंट आई है इस चीज के बारे में। बाहर बहुत कम चीजें आई है गाइस, ना कभी किसी ने ऐसे इतना क्लियर करके बताया, ना ही आपको कहीं पे पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, ये व्लॉग गाइस हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, ताकि हर एक बंदा अवेयर रहे। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बॉलीवुड कास्टिंग काउच स्कैम रियलिटी। सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर ही काउच नहीं होते गाइस, यहां पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर भी गाइस कास्टिंग काउच होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्लॉग शुरू करने से पहले कि कास्टिंग काउच क्या होता है। बेसिकली कास्टिंग काउच गाइस ये होता है, कास्टिंग काउच दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक डार्क रियलिटी है, जहां पर किसी को रोल या काम देने के बदले फिजिकल रिलेशनशिप और कॉम्प्रोमाइज के लिए डिमांड की जाती है। और दोस्तों, इस पावर का बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है और होता आ रहा है, और मुझे नहीं लगता ये चीजें रुक सकती है जब तक कि रियलिटी सामने नहीं आ जाती लोगों के। और ज्यादातर यहाँ पे न्यू कमर्स को टारगेट किया जाता है, लड़कियों को, लड़कों को यहाँ पे बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिर्फ वो लोग नहीं करते जिनके पास काम नहीं है, वो लोग भी करते हैं दोस्तों जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि बहुत नॉन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है। तो दोस्तों, ये दो कैटेगरी है, जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते। ये दोस्तों कास्टिंग काउच करते हैं। क्या इनके गाइस स्कैम होते हैं, क्या रियलिटी है, कैसे इनसे बचा जाए, क्या क्या ये चीजों को अप्लाई करते हैं, किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, आज आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। चाहे वो फिर कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, या फिर डायरेक्टर है, या प्रोड्यूसर है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गाइस इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले कि ये जो सारे लोग हैं ना, ये फ्रेशर मतलब न्यू लोगों के आगे क्या बातें रखते हैं, क्या चीजें बोलते हैं। सबके सेम ही रहते हैं, लगभग ऊपर नीचे, बाकी चेंज होता रहता है। अपने अपने स्टाइल में लोगों को पागल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मेरे पास में बीता है, मेरे साथ जो चीज हुई है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या बातें वो बोलते हैं। तो अगर आप लोग न्यू हो, अगर आप लोग फ्रेशर हो ना, तो सबसे पहले आपको यही बोलेंगे, आपको काम करना है। अगर आप बोलोगे हाँ मुझे काम करना है, तो वो बोलेंगे आपको कि अरे हम लोग इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवी कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ एक पिक्चर बनाने वाले, बहुत बड़ी पिक्चर जिसमें बहुत ही सारे स्टार कास्ट रहेंगे। अभी मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अपनी तरफ से बोल देंगे फलाना ढिमकाना कोई स्टार कास्ट होगा, इतने बड़े प्रोड्यूसर है, ये आपको एक दिन का बजट मिलेगा, आपका एग्रीमेंट साइन होगा। अगर आप लोग गाइस बोलोगे कि हाँ ओके हम लोग ठीक है हम कर लेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे दोस्तों कि आपको मतलब अगर कास्टिंग डायरेक्टर होगा तो वो बोलेगा आपको गाइस डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, किसी एक के साथ आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको रोल मिलेगा। ये बातें दोस्तों, ये चीजें होती है, मैं आपको क्लियर यहाँ पे शब्दों में बता रहा हूं ताकि आप सब लोग बचे रहो। आप सबको मैं सही गाइड करता हूं दोस्तों, आप सबके लिए मैं अच्छा सोचता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें होती है ना दोस्तों, अगर 500 लोगों तक भी ये चीजें पहुंच रही है ना दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह से गाइस कास्टिंग जो काउच होते हैं ना, वो फंसाते हैं। अगर आप उनकी चुपड़ी चापड़ी बातों में फंस गए, तो अगर दोस्तों आपने मान लो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप उनके लाइक गए आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसके बाद दोस्तों वो या तो आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर आपको लाइक हटा देंगे। उसके अलावा गाइस, अगर आपने एक बार भी जिंदगी में गलत स्टेप ले लिया ना इंडस्ट्री के अंदर, तो दोस्तों आप कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सबसे पहली चीज तो यही होती है गाइस कि अपना अच्छा करो, क्योंकि भाई मतलब अच्छा ही करो, कुछ गलत करके कुछ नहीं मिलने वाला, 101% ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। तो उसके अलावा अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो दोस्तों बात बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि फिर आपके पास हर प्रोजेक्ट के लिए बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगे। वो हर, मुझे बोलते हुए भी ये चीज शर्म आ रही है, लेकिन उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। मुझे पता है मेरे व्लॉग्स को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, यंगस्टर भी देखते हैं। मैं खुले दिल से गाइस आप सबके सामने यही चीज रखना चाहता हूँ। कुछ ओपनली नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अगर फिजिकल रिलेशनशिप अगर आपने बना लिया, तो दोस्तों आपकी जो बदनामी होगी ना, मतलब ऐसा कि अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ हो गया, किसी के साथ भी हो गया ना, वो आगे 4 लोगों को बताएगा भाई ऐसा ऐसा मार्केट में बंदा आया है, वो करता है। तो उधर से फिर आपको कॉल आएगा कि हाँ ये मूवी करनी है, ये काम करना है, तो हाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो समझ गए बात। तो यही चीज है गाइस, सब दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रोमाइज करके कभी काम नहीं मिलेगा, आपको कभी काम नहीं मिलेगा।
काम सिर्फ आपको मिलेगा आपके टैलेंट पे। टैलेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज है, टैलेंट। बाकी सारी चीजें छोड़ दो, टैलेंट अगर आपके अंदर है ना गाइस, तो बिना कॉम्प्रोमाइज किए भी आपको काम मिल जाएगा, बिना पैसे दिए भी आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जाते हैं नए, वो होते हैं ट्रेंड, वो एक दिन में 10-10, 12-12 लोगों से बात करते होंगे, तब जाके एक फंसता होगा। वो सोचते हैं कि यार एक मुर्गा फंस गया आज। तो इसलिए मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं कि कोई भी अगर आपको बोले कि ये बड़ी मूवी है, ये स्टार कास्ट है, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये 5 स्टार होटल मिलेगा, ये फलाना ढिमकाना मिलेगा, लेकिन आपको एक दिन के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के साथ आपको सोना पड़ेगा, सीधे शब्दों में आपको बोल दूं तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। कलंक लग जाएगा और बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा। वो दोस्तों उनके रोज का उनको किसी न किसी को फंसाना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है। आपका बहुत कुछ चला जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी तो आदत है, उनके अंदर तो इंसानियत नहीं है। मैं आपको सीधा डायरेक्टली साफ शब्दों में आप सबको बोल रहा हूं कि उनके अंदर इंसानियत नहीं है, तभी तो वो चीजें करते हैं। मेरे साथ जो कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस हुआ ना, वो मैं आपको बताता हूं। एक दिन मैंने एक प्रोड्यूसर को मैसेज किया जो कि सीरियल बनाते थे, तो मैंने उनको मैसेज किया, उनको प्रोफाइल डाली, सर हेलो मेरा नाम ये है। उनको मैंने प्रोफाइल भेज दी। प्रोफाइल भेजने के बाद गाइस उनका मैसेज आया, ओके। पूछा उन्होंने कहाँ रहते हो, मैंने कहा यहाँ पे रहता हूँ। तो बोलते ठीक है मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा रूम नंबर है, मतलब ये मेरा फ्लैट नंबर है, यहाँ पे आ जाना 6 बजे। भाई ये क्या बात हुई भाई, तुमने काम देना तो तुम ऑडिशन लो, तुम ऑडिशन के बेस पे काम दो ना। ये क्या हुआ कि भाई तुमने अपने घर का एड्रेस भेज दिया और मैं आ जाऊं उठा के? पागल वागल समझाएगा? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। और ज्यादातर दोस्तों ये कास्टिंग काउच वाले या तो अपने घर पे बुलाएंगे या फिर अपने ऑफिस में बुलाएंगे या फिर कहीं बाहर बोलेंगे कि चलो आ जाओ उस फलाना जगह पे जाके हम लोग मीटिंग करते हैं, वहां पे आएंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, चुपड़ी चुपड़ी बातों में आपको फंसाएंगे, फिर गलत होगा जो भी होगा। तो मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैंने उस बंदे को बोला ठीक है ओके सर मैं आता हूं, टाटा बाय बाय, बस। उसके बाद मैंने उसको मैसेज ही नहीं किया कभी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि वैसे काम मिलेगा नहीं। और अगर मिल भी गया दोस्तों, एक काम मिलेगा, लेकिन ये चीज देखो कितनी बड़ी, मतलब धब्बा लग जाएगा एक तरह से, धब्बा। कुछ नहीं होने वाला, काम आपको सिर्फ आपके टैलेंट में मिलेगा, दैट्स इट। ऑडिशन दो, काम करो, बस। और ये लोग ज्यादातर आपको वहां पे बुलाएंगे जहां पे खाली जगह होगी। शाम के टाइम आपको बुलाएंगे 5-6 बजे, 4 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ। आपको बोलेंगे चलो यार आज पार्टी पे चलते हैं, पार्टी करते हैं, चलो आज मेरे घर पे डिनर प्लान करते हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ऐसी चीजें बोलेंगे। बहुत लोगों को बुरी भी लग रही होगी बातें, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है दोस्तों कि यहाँ पर इस तरह से चीजें होती हैं। ये आज तक कभी सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो कास्टिंग काउच ये चीजें करते हैं, ठीक है। इन चीजों से बचो दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों से बचना। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं अपने छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों से निकल के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनको पता नहीं होता चीजों के बारे में। रिच क्लास के लोग जो भी है उनको भी नहीं पता होता चीजों के बारे में, लेकिन मैं अपनी व्लॉग्स में बताता हूं गाइस, इसलिए बताता हूं ताकि आप सब लोग दोस्तों इन चीजों से बचे रहो। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है 7-8 सालों में, मैं नहीं चाहता गाइस वो चीजें आपके सामने आए। और अगर आप सबके सामने आ भी गई तो मुझे एक चीज का प्राउड फील होगा कि हाँ, अगर आप मेरी व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज आपको बताता हूं कैसे इनसे बचा जाए और गाइस क्या प्रोसेस है काम करने का। इधर मैं आज दोबारा बता देता हूं गाइस, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है दोस्तों ऑडिशन देके हमको काम मिलेगा गाइस, दैट्स इट। उसके अलावा आप चाहे पैसे दे दो, चाहे आप फिजिकल रिलेशनशिप बना लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, या आप पोर्टफोलियो बनवा लो, आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, उसके अलावा अगर कुछ भी इस तरह की चीजें बनवा लो गाइस, कोई भी फायदा नहीं है। कोई फलाना प्रोड्यूसर बोले, डायरेक्टर बोले मैं पिक्चर बना रहा हूं, मेरे को 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, दोस्तों मत देना, कोई फायदा नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी को देने हैं ना दोस्तों पैसे, मुझे दो, छाती ठोक के बोलो मेरे को चाहिए पैसे, मेरे को दो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं उनको पैसे दे दूंगा मुझे काम दे देंगे, नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती। ये एक प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनलिज्म की तरह समझो। ना ही पैसे देकर आपको काम मिलने वाला, ना ही गलत काम करके आपको काम मिलने वाला। सिंपल सी बात है, उनका कुछ जाना नहीं, आपका कुछ रहना नहीं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक व्लॉग डाली थी जिसमें मैंने कास्टिंग बे के नंबर्स दिए थे। उसमें से एक बंदे ने कास्टिंग छोड़ दी, वो अभी एज एन प्रोड्यूसर कर रहा है। तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मुझसे वो 20,000 रुपए मांग रहे हैं। और गाइस कास्टिंग वाले का मेरे पास फोन आया, बोलता है कि मेरे पास ऐसा फोन आया था, मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, ये हुआ वो हुआ, बोलता है कि मैं एज एन प्रोड्यूसर काम कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको जितने भी नंबर्स देता हूं ना, ज्यादातर रियल ही होते हैं। अगर उनमें से एक आधा फेक निकल गया, गाइस देखो आज मैं सही हूं तो आने वाले 6 महीने में क्या पता मैं सही हूं नहीं हूं, वो डिपेंड करता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर कि हम कैसे हैं। अब मुझे नहीं पता कि भैया आने वाले टाइम में बंदा बदल जाए ना बदल जाए, कुछ नहीं पता यहाँ पे इंडस्ट्री का। क्योंकि एक बंदा भी था जो कि मुझे टाइम पे पेमेंट देता था, लेकिन 4-5 महीने बाद वो बंदा बदल गया, वो
उस बंदे ने मुझे लारे लगाए पेमेंट के लिए। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको सही कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर देता हूं, लेकिन उसमें से अगर कोई आपको बोले आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, पैसे दे दो या कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो गाइस सामने से बोल देना ओके ठीक है मैं बताता हूं या बताती हूं, दैट्स इट। उन पे ना आपको गुस्सा करना है, ना आपको उनको ब्लॉक करना है, जस्ट इग्नोर, दैट्स इट। कुछ नहीं करना आपको। सही रास्ते से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इन चीजों से दोस्तों बचे ऐसे जाएगा, जब भी आपके पास कोई भी कास्टिंग काउच का मैसेज आए या फिर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का मैसेज आए कि अरे शाम को यहाँ पे आ जाओ मीटिंग के लिए, अरे मेरे घर पे डिनर प्लान करते हैं, अरे तुम पार्टी करते हो, चलो क्लब चलते हैं पार्टी करते हैं, तो इस तरह की चीजें रहती हैं जो कि गाइज हम सबको इन चीजों को लेकर अवेयर रहना है, ताकि हम किसी भिखारी कह सकते हैं या फिर किसी कबाड़ी के हाथ में ना आए। पता है दोस्तों, जितने भी एक्टर्स मेरी व्लॉग को देख रहे हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी जिंदगी थोड़ी सी तो मैं इजी कर रहा हूं कहीं ना कहीं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा साथ बढ़ाना। गाइज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, इस व्लॉग को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दो, बहुत सारे, ताकि ये वाली व्लॉग मेरी वायरल हो जाए और लोगों को पता चले, ताकि चीजें सही रहे और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो इन जैसे लोगों से बच जाए। क्योंकि ना दोस्तों इंसानियत खत्म हो रखी है वहां पे, और हम जैसे लोगों के अंदर इंसानियत है और उसको जिंदा रखना है। तो दोस्तों हमको इन चीजों से बचना पड़ेगा, इन चीजों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी आप सबका भाई रोहित सहगल आप सबके साथ है ही है। कभी भी एनी टाइम आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, डेफिनेटली उस पे व्लॉग या आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। और मैं ज्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि आप सबको जवाब मिले, आप सबको क्लैरिटी मिलती रहे। बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेट हो जाता है, जल्दी हो जाता है कभी कभी, वो इसलिए गाइस क्योंकि मैं भी अपनी इस जंग में लगा हुआ हूं अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हाँ मेरे अंदर भी एक काबिलियत है कुछ करने की। बस मैं एक चीज जानता हूं, स्मार्ट तरीके से काम करते रहो और मेहनत करते रहो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और चीजें ना हो जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, 6 मंथ में मेरी जिंदगी बदली है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बदली है, इस चीज को मैं एग्री करता हूँ। और आने वाले समय में और ज्यादा मेरी जिंदगी अच्छी होगी, डेफिनेटली होगी, ये मुझे पता है। और गाइज मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सब भी अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो। और अभी हम लोग शुरू करेंगे गाइज जिम में चमारदा है डम्बल नहीं। और दोस्तों पैसे तो किसी को भी मत देना, चाहे वो फिर डायरेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर है, कास्टिंग काउच है, कोई भी इंडस्ट्री का बंदा है ना गाइज, किसी को भी एक फुट्टी कोड़ी मत देना, क्योंकि अगर आपने दे दिए तो फिर आपके पैसे गए, फिर नहीं मिलते। अगर कोई आपसे हेल्प भी मांग रहा है ना कि भाई मुझे 2000 रुपए दे दे, 3000 रुपए दे दे, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मैं यही बोलूंगा कि मत देना दोस्तों। मैं तो नहीं देता, ना ही मैं दूंगा दोस्तों, क्योंकि 1-2 बार मैंने चोट खा चुका हूं, तो मैं इस चीजों को अवेयर हो चुका हूं। अभी रिसेंटली मैंने चार्जर की चोट खाई है, मेरे को अभी भी मेरे अंदर है वो माइंड में चीजें, वो एक तरह से घर कर गई है मेरे अंदर। खामा खा का मेरा नुकसान हुआ, खामा खा का किसी की मैंने मदद की और उसने मेरे ही चक्की लगा के चला गया ना। कहीं ना कहीं आता है माइंड में कि कहीं मिल गया तो कहीं तो फिर धो दूंगा या तो कुछ हो जाएगा, कहीं तो मेरे को रहता है माइंड में मेरे साथ गलत हुआ है। मैं हूं भाई साफ सीधी बात करने वाला, मैं ना किसी से डरता, ना मैं किसी का लेके खाता, ना मैं किसी को देता, अपना मेहनत का खाता हूं, अपनी मेहनत का कमाता हूं, ना किसी के साथ गलत करता। लेकिन कोई अगर मेरे साथ गलत करे, मेरे पापा की बात है कि पहल करो मत दूध छोड़ो मत, उस चीज को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि पापा जी ने बोला पहले किसी को कुछ मत कहो, अगर सामने वाला उंगली कर रहा है तो फिर उसको छोड़ो मत। तो उस चीज को मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि गाइस पंजाबी मुंडा हूं, आपको पता है पंजाबी या दी बैटरी चार्जर दी। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करूं। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, ऐसे बिल्कुल पास से देखी मैंने चीजें। बी अवेयर दोस्तों, बस मेरा इस ब्लॉग को बनाने का यही मोटिव था कि अवेयरनेस पता चल जाए कि किन चीजों को लेकर अवेयर रहना है।